आइए मैम, आइए आइए। अबे साले सुन, जी मैम साहब बताइए। बताइए कि बच्चे गाड़ी को देख कितनी गंदी हो गई है। पार्किंग में ले जाने से पहले इसकी डस्ट साफ कर पूरी। जी मैम साहब। जी मैम साहब, जी मैम साहब बोलने से काम नहीं चलेगा। 1 घंटे में पूरी गाड़ी साफ हो जानी चाहिए। कामचोरों की तरह अंदर बैठ के सोना मत। जा रही हूँ मैं। ठीक है। इतना सारा पैसा, ये तो बहुत है। 50-60 हज़ार रुपया होगा। एक काम करता हूँ, रख लेता हूँ, कोई देख तो नहीं रहा है। अरे इससे तो मेरा बहुत सारा काम हो जाएगा। घर का काम हो जाएगा, मेरी माँ का ऑपरेशन हो जाएगा, और घर में जितनी सारी दिक्कतें हैं वो सब हल हो जाएंगे। एक काम करता हूँ, मेम साहब का काम कर देता हूँ, वरना आके चिल्लाएंगे मेरे ऊपर। अबे तूने अभी नीचे से कुछ उठाया है ना? नहीं भैया, हमने क्या उठाया? हमने कुछ नहीं उठाया। अबे साले झूठ क्यों बोल रहा है? अभी मैंने देखा तू झुक के नीचे से कुछ उठा रहा था। नहीं साहब, वो जब हम गाड़ी खोल लेते गेट और ये कपड़ा जमीन में गिर गया, वही हम इसको उठा रहे थे, वही आपने देखा है। अरे हाँ चल ठीक है। सुन, गाड़ी पर ढंग से कपड़ा मार, और कपड़ा मारने के बाद गाड़ी पार्किंग में खड़ी मिलनी चाहिए। और सोना होना तो मत यार, आए दिन तुम सोए मिलते हो, इधर कहीं सो रहे हो कभी उधर सो रहे हो। अरे नहीं सर, ये गलती नहीं होगी, आप बेफिक्र होकर जाइए, हम पार्किंग में लगा भी देंगे और गाड़ी एकदम चमचमा भी देंगे। जितना मुंह चलता है ना उतना हाथ चल रहा होता है। आज कहाँ से कहाँ होता है। चल ठीक है, जा हट। अरे यार, आज तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बच गया, वरना ये 50-60 हज़ार रुपये तो मेरे हाथ से चले ही जाते। चलो अच्छा हुआ, अब इससे मैं बहुत सारे काम करवा लूँगा। अरे यार, तो बल्ले बल्ले हो गई मेरी। भैया पैं लगी। हाँ, एक बात बताओ। हाँ, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे इधर से जा रहे हैं तो हम सोचे कि आपसे मिलते चली। मिलते चली? एक बात बताओ, तुमका हम जब मेम साहब का ड्राइवरी खातिर रखे हैं तो तुमका हुमे रुके चाहिए रहा है? मेम साहब का हम छोड़ आए ना, काम हुई हुआ है। काम हुई गया है तो वहीं रुकते ना। दरअसल आपसे कुछ बात करनी थी। का बात करे रहा है? वो हमका गाँव जाए है। गाँव में का करे जी हो? गाँव में जेबे, अपने घर जेबे, घूमे जेबे और माता जी का देखा एक जेबे। बात बताओ, तुमका यहाँ काम करत कितने दिन में है? अरे महीना भर होए वाले हैं। तो महीना भर भा है, तुम्हारा तनख्वाह 8-10 हज़ार रुपए, हमारा 12 हज़ार रुपए। गाँव में जाए में 4 हज़ार रुपए खर्चा है। ट्रेन क्या तेने बस क्या सब मिला 4 हज़ार। और घर खाली हाथ जी हो का कुछ लेके जी हो ना। लेकिन नए तुमका का समझ में आवे? और गाँव तने जब वापस ही हो तब 4-6 हज़ार रुपए खर्चा, 10-12 हज़ार रुपए फिजूल खर्ची करी हो का तुम? अरे आप पैसे की चिंता काहे कर रहे हैं? वो पैसा है हमारे पास। का पैसा? ये देखो। ये बताओ, अत्ता पैसा तुम्हारे लगे कहाँ जावा? कोनो चोरी वोरी तो नहीं कर रहे हो? ना, हम चोरी नहीं करे ना, ये पैसा हमारा ही। तुम्हारा ही? एक बात बताओ, कौन लाटरी वाटरी लाग गए का? ये अत्ता पैसा तुमका कैसे मिलेगा? लाटरी समझ ले भैया। वो दरअसल बात भैया यह है ना, वो हम जैसे मेम साहब को छोड़ के जा रहे रहन। हाँ? वो मेम साहब गाड़ी से उतरी, वो जल्दबाजी में थी और उनके पर्स से पैसे गिर गए जड़म्मों से, और ये हम लिया उठाए। साले गधा, खड़ो। एक बात बता, मेम साहब के पैसा तुम उठा लो। साले क्या कर रहे हो? तुमका पता नहीं कि का ये मेम साहब के पैसा गिर रहा है, तुमका उठा तुरंत देख रहा है, तुम उनके पैसा उठा कहाँ चले आओ? भैया ये पैसा हमारा ही, और मेम साहब के लिए 2-4 रुपये बराबर है। इनकी का औकात है, और परा हमका मिला तो हमारा हुआ ना। ज्यादा बुद्धि न लगा, समझ रहे हैं ना? चुपचाप जाओ, मेम साहब के पैसा वापस करो जाके, हमको और कुछ नहीं सुनना है। हाँ, पैसा हम मेम साहब को नहीं देंगे। साले मेम साहब के पैसा नहीं दोगे? हैं? पैसा नहीं दोगे? एक बात सुन लो, हम बता रहे हैं भाई, यही जुतियाएंगे, तुमको मारेंगे। हम कुछ तुम्हारा बात सुनना नहीं चाहते, तुरंत यहाँ से निकलो और मेम साहब का पैसा वापस करो जाके। हाँ ठीक है, जाओ। अरे सुन, डंडा उठा मारा। अगर मेम साहब को अगर पैसा वापस नहीं किया ना, इसी डंडे से हमारी खाल उतार देंगे। जाओ यहाँ से, गधा साला चिरकुट। हमें सालन तेने का बुद्धि नहीं आई कि यहाँ कहीं का पैसा है कहीं का ना है। मेम साहब का पैसा साला उठा लावा। चला जाए क्या? पेट्रोल चार्ज नहीं है साली गाड़ी मेरी। ये तो विकास लग रहा है। विकास? हाँ राज भाई। अरे तुमको देखे ही नहीं हम। अरे ये बताओ, इतना परेशान होके काहे जा रहे हो यार? अरे क्या बताइए यार राज भाई, वो जो हमारे भैया है ना, वो तो डांटे हैं और थप्पड़ भी 2-3-4 जड़ दिए हैं। थप्पड़ जड़ दी ने? अबे तुम्हारे भैया पागल आगल है क्या? तुमको मारिन काहे लिए?
अरे अब तो तुम काम धंधे पे भी ध्यान दे रहे हो और मेम साहब के यहाँ ड्राइवरी का काम भी कर रहे हो, तो तुमको काहे मारे ना? अगर वो तुमको फर्जी मारे तो ये तो बहुत गलत बात है भाई। राज भाई क्या बताएं यार, वो मेम साहब जो है हमारी, उनको हम छोड़ के बस जा ही रहे थे और जैसे ही मेम साहब उतरी एकदम भन से उनकी पर्स में से पैसे गिर गए। और ये वो गड्डी है, बस यही भैया को जब हम दिखाएं कि हमको घर जाना है तो तैसे ही वो पैसे हमसे छिना लें और कह रहे हैं कि जा मेम को साहब को वापस दे के आ। हमने कहा मेम साहब को नहीं देंगे तो हमको मारे भी, इसीलिए यार। अबे यार ये तो बहुत गलत बात करी नहीं यार। वो यार जब पैसा तुमको मिला है, तुम्हारी किस्मत अच्छी हाँ है। ये तो हमारा हुआ ना। अब वो पैसा तुम्हारा हो गया। तुम्हारे भैया जो है ना, मुझे लगता है तुमसे हैं जलते। ठीक, ज़्यादा उन पर ध्यान मत दो। और वो जितना कुछ बोल रहे हैं कि पैसा वापस करना है, कुछ भी मत करना। अभी यही पैसा तुम्हारे भैया को मिला होता वो रख लेते। हाँ तुम सही कह रहे हो, उनको मिला होता तो वो रख लेते और हमको देते भी ना। तुमको देते भी ना, और जब तुम उनसे मांगते भी तो वो कुछ अपना ज्ञान पढ़ता। अब ये जो पैसा जब तुम लिए होगे तो तुमको ज्ञान की बातें पढ़ा रहे होंगे कि ईमानदारी करना, ये करना। हाँ 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 हाँ? यही सब हाँ। बोल लेते। तो एक काम करो, फिर इस पैसे का क्या किया जाए? पैसे का? अरे यार जब पैसा मिला तो आज लोग कुछ खा पी के आ जा चल के। हाँ और यार कपड़े भी हमारे को सही नहीं है, तुम तो नए नए पहनते हो। चलो यार चलो तुमको टी शर्ट दिला देंगे। चलो हाँ चलो 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 स्कूटी ही खड़ी रहने दे यार, पगली में जाना हमको। चलो। आओ। अरे राम रे, अल्लाह समय रखो। चलो हुई गई ड्यूटी। विकास कहाँ मर गया? विकास! हाँ भैया। हाँ भैया आया। क्या कर रहा था? कुछ नहीं, वो बर्तन धोने को पड़े थे, वही मार। बर्तन? साले काम तो तुम्हें ढंग से होता नहीं है, ना घर का काम होगा ना बाहर का काम होगा। एक गिलास पानी लेके आओ, शर्ट रख देना। पता नहीं क्या किया करता है, बस इसको बस चले तो दिन भर घर में पड़ा रहे। मूर्ख है एकदम। ये लो भैया। एक बात बताओ, ओ मेम साहब से मिलने गए थे, मेम साहब ने कुछ कहा तो नहीं? मेम साहब क्या मतलब? क्या मतलब? पैसे वापस करने के लिए बोले थे, देने गए? नहीं दिया हम, और हम मैम साहब को पैसे भी देंगे नहीं। क्या बोल रहा है? क्यों नहीं देगा पैसे? वो पैसे हमारे हैं, वो हमें मिले हैं। वो पैसे हमको मिले, वो हमारे हैं और इस पे हमारा हक है। तुम्हारा हक है? साले गधे हो क्या एक नंबर के? एक बात बताओ, कल को तुम्हारे पास कोई चीज होती है, तुम्हारा मोबाइल फोन है, तुम्हारा मोबाइल फोन गिर गया और कोई उठा के भट्टे से उठा के भाग जाए, तो एक बात बताओ, क्या मोबाइल फोन उसका हो जाएगा? अरे तुम्हारे पिताजी है, तुम्हारे साथ चल रहे हैं, गिर गए, कोई उठा दिया तो क्या उसके पिताजी हो जाएंगे? पिताजी को कौन ले जाएगा बूढ़े? साले हंसता है। कुछ समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता। एक तो मेम साहब के पैसे चुरा लाए हो और जब वापस करने के लिए भेजे यहाँ मटर गश्ती कर रहे हो। वो हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने हमसे बताया है कि ये पैसे गिरे हुए हैं मेम साहब के और ये तुमको मिले हैं, तो ये तुम रखो, ये तुम्हारी इमानत है, ठीक है? और ये पैसे हम नहीं देंगे। अरे बता, एक बात बता, हमारे बाबूजी ने हम लोगों को क्या सिखाया है? वो उनकी पूरी उम्र बीत गई सिखाते सिखाते, उनकी बात तुम्हारे भेजे में नहीं घुसी और तुम्हारा दोस्त बता दिया, वो तुम्हारे भट्टे से दिमाग में चढ़ गई। हम बता रहे हैं कि किसी के पैसे लिए हो वापस कर दो जाके, वो बुद्धि में नहीं घुस रही है। ईमानदारी खाने का बाबूजी सिखाएं, वो बुद्धि में नहीं तुम्हारे घुसी। तुम्हारा दोस्त आके तुमको 4 बातें पढ़ा दिया, तुम पढ़ लिए। तो बाबूजी इतने दिन से ईमानदारी कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ बना लिया, वहीं के वहीं है, कुछ नहीं मिला। एक बात बताओ, वहीं के बाबूजी के नाम से तुम्हारे सारे काम हो जाते हैं। स्कूल पढ़ने जाते थे, जब फीस नहीं होती थी, बाबूजी का नाम बताते थे, तुम्हारी फीस नहीं लेते थे, कहते थे चलो ठीक है ईमानदार है दे देंगे। और तुम जो उधारी उठा के खाते हो, गांव में सबसे ज्यादा उधारी लेके आए दुकान के बाबूजी के नाम पे। और एक अब सुन लो, एक मेरी कान खोल के बात, जाओ मेम साहब को पैसे वापस करो जाके। मेम साहब को पैसे लेकिन इसमें से 1000 रुपये कम है भी। 1000 रुपये कहाँ गए? वो दोस्त है ना हमारा, वो उसी के दारूबाजी के चक्कर में। दारूबाजी करेगा? साले गधे, मन तो करता है कि मार मार के कीमा बना दे तुम्हारा। भैया उसने हमको ऐसा ऐसा बका दिया कि हम उसके बहलावे में आ गए, और हमने कहा कि वो हमारा पक्का वाला दोस्त है, तो हमने 1000 रुपये खर्चा कर दिया उसके ऊपर। 1000 रुपये दूध पीते बच्चे हो कि उसने तुम्हें कहा तुम खर्चा कर दो, और अरे नाश पीते तुम क्या करे? तुमको तुम्हारे भाई ना होते ना, तुमको यही हम जुतियाते। अब भैया अब क्या करें, 1000 रुपया कम है, कहाँ से लाए? ये लो इसमें मिलाओ
और सुनो, अभी हम चल रहे हैं मेम साहब के वहाँ हैं, तुमको बताना नहीं कि तुमने इसमें 1000 रुपए खर्चा किए हैं। साले एकदम मूर्ख हो। जब वापस करने कहा था सीधा मेम साहब के पास जाते, उनको पैसे वापस करते, लेकिन तुमको एकदम मटर गश्ती सवार है। हम मैम साहब को पैसे वापस कर देंगे। उनसे कह देना कि वो कहीं पुलिस रिपोर्ट ना कर दें। वो तो मेम साहब बताएंगी ना, जब भट्ट से उठा के खर्चा किए तब पुलिस का नहीं आया। अरे मेम साहब के घर के बाहर कैमरा वैमरा लगा होता है, उसमें आया होगा। भैया हमका बचा लेना। बचा कर ले, अभी रुको। हेलो, नमस्ते मेम साहब, हम अंकित बात कर रहे हैं। मेम साहब, वो हमें बहुत ज़रूरी आपसे बात करनी थी। हाँ हाँ ठीक है, हम आपके यहाँ आते हैं। हाँ ठीक है, नमस्ते। हमारा शर्ट लेके आओ। हम जाएंगे मेम साहब से माफ़ी मांग लेंगे और बता देंगे कि बेचारा नादान है, इसको माफ़ कर दीजिए। और सुनो, मेम साहब से माफ़ी मांग लेना और मेम साहब से ये कह देना कि मेम साहब हमसे गलती हो गई, हमसे हाँ। भूल हो गई। अभी हम बच्चे ही तो हैं। बच्चे चोरी कर लिए, 1000 खान रुपए खर्चा कर दिए और अपने आप को बच्चा बता रहे हो। हम तुम सोचे- जैसा भाई कहा बताए, बाबूजी को पता चलेगा, उनका नाम मिट्टी मिल जाएगा। अरे तुमको शर्म नहीं आती है? चलो। नमस्ते मेम साहब। नमस्ते अंकित, आओ बैठो। धन्यवाद मेम साहब। बहुत दिनों बाद आना हुआ आज। हाँ मेम साहब, वो जब से आपने हमें वो भैया वाली फैक्ट्री पे लगवाया है ना, हाँ। तब से हम वहीं रहते हैं। वो इतवार हमको छुट्टी मिलती है, तो हम वहीं फिर अपने कमरे पे रहते हैं। वो सब अपने कपड़ा लत्ता धुलते हैं, बर्तन वर्तन सब साफ सफाई करते हैं। तो इधर आना बहुत कम हुआ है ना। हाँ, आज तुम बहुत दिनों बाद आए हो। तुमने फ़ोन किया था कि तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बतानी है कुछ। हाँ मेम साहब, बहुत ज़रूरी बात है और हम आपसे माफ़ी भी मांगते हैं। एक गलती हो गई हमारे छुटक्के भैया से। क्या गलती हो गई? ये आपके ही पैसे हैं। वो ये पैसे? हाँ, वो उस दिन आपसे जब गाड़ी से जा रही थी तो आपके पैसे गिर गए थे, तो इसने गलती से उठा लिए थे। मैम साहब हमको माफ़ कर दीजिए। तुमने पैसे उठा लिए थे तो तुम मेरे पास देने क्यों नहीं आए? मैम साहब, हम थोड़ा मन में लालच आ गया था हमारे। हम भैया से मिलने गए तो भैया कहा कि वापस कर दो, लेकिन हम वापस नहीं किए। हम बहुत बड़ी भूल हो गई मैम साहब, माफ़ कर तुम दीजिए। मुझसे मांगते तो मैं तुम्हें दे देती ना। अरे ऐसे चुराने की क्या जरूरत थी? मेम साहब, वो क्या हुआ, नादान है बेचारा, इसको नहीं पता था ये क्या कर रहा तो है। नादान है कि कुछ भी करेगा? मेम साहब, वो हमारा छोटा भाई बड़ा नादान है। वो घर में सबसे छोटा है, तो उसकी शैतानियों पे कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन हमें नहीं पता था कि वो आपके पैसे उठा लेगा। शायद इसके मन में थोड़ा लालच आ गया था, जिसकी वजह से उसने इतने सारे पैसे उठा लिए। हम गरीब आदमी हैं मेम साहब, हमारे घर में इतना पैसा नहीं होता है। और जब उसने आपके इतने ज़्यादा पैसे देखे होंगे ना, तो उसने सोचा कि ये पैसे उठा के वो अपनी माँ का इलाज करा लेगा, क्योंकि हमारी माँ जो है ना, उसका आंखों का ऑपरेशन कराना है। तो उसके लिए भी मैं परेशान था। हम दोनों ने एक बार सोचा था कि पैसे अपना इकट्ठा करके माँ की आंखों का इलाज कराएंगे, लेकिन हम पैसा जोड़ नहीं पाए। तो शायद इसने वही सोचा होगा और तब से ये पैसा इकट्ठा करने की मैं जद्दोजहद में लगा था। और जब इसने आपके इतने ज़्यादा पैसे देखे होंगे तो शायद सोचा होगा कि कुछ पैसे उठा लेता हूँ, जिससे हमारी माँ का इलाज हो जाएगा और हमारे थोड़ा मदद भी हो जाएगी। मेम साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप इस बार हमारे छोटे भाई को माफ़ कर दीजिए। इसकी शायद पहली और आखिरी गलती होगी, आज के बाद ये गलती नहीं करेगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ मेम साहब, बस आप एक बार माफ़ कर दीजिए। सुनिए भैया, अगर बात आपकी होती तो मैं मान भी जाती। आप पे मैं आंख बंद करके भरोसा करती हूँ, पर लेकिन इसने आज मेरे पैसे चुरा लिए। अगली बार कहीं और मेरे और पैसे देख लेगा वो भी चुरा लेगा। क्या भरोसा है इसका? मैम साहब, हमको माफ़ कर दीजिए, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तुम्हारी माफ़ी से क्या होगा? जितना मैं परेशान रही हूँ उसका क्या? मैं कितनी देर से परेशान थी और तुम एक बार भी आके पैसे नहीं दे पाए। तुम आते, मुझे बताते तो मैं कुछ करती भी। अरे मेम साहब, ये इसमें जैसे ही पैसे पाया मेरे पास आया था और मुझे सारी चीज़ बताई। और जैसे मुझे सब कुछ पता चला, मैंने इसे डांटा और मारा भी कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मेम साहब हमारी अन्नदाता हैं और इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। इनके परिवार के हमारे ऊपर कई एहसान है। जब इसे सब बताया ना, तो इसको बहुत डर लग रहा था आपके पैसे वापस करने में। तो मैंने सोचा एक बार मैं ही चल के मेम साहब से बता देता हूँ कि इससे ये गलती हो गई है। और वैसे भी मैम, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आप एक बार माफ़ कर दीजिए, मेरे लिए माफ़ कर दीजिए, क्योंकि अगर आज के बाद ये कोई भी गलती करेगा तो मैं इसे गाँव भेज दूँगा।
प्लीज मैडम एक बार माफ कर दीजिए इसे। क्या भरोसा है इसका कि अब ये गलती नहीं करेगा दोबारा? मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, ये गलती नहीं करेगा। माफी मांगो मैम साहब से। मैम साहब को माफ कर दिए, आज के बाद ऐसी गलती हम कभी जिंदगी में नहीं करेंगे। ठीक है, इस बार माफ कर दे रही हूँ, पर अगली बार से अगर ऐसी गलती हुई तो तुरंत पुलिस को फोन मिलाऊंगी। नहीं मैं मैम साहब, आज आगे की गलती आपकी वजह कभी से नहीं मैं होगी। माफ कर रही हूँ, वैसे नहीं तो मैं नहीं माफ करती। धन्यवाद मैम साहब। अच्छा मैम साहब, तो हम चले? एक काम करिए, हाँ ये पैसे आप ही रखिए। मैम साहब। आपकी जो माँ का इलाज है वो इससे हो जाएगा, आप इसे रखिए। और अगर कोई भी दिक्कत हो आप मुझे आगे बताइए, मैं हेल्प करूंगी, पर लेकिन ये सब मत करना। नहीं मैम साहब, आज के बाद कभी जिंदगी में नहीं होगी। मैम साहब लेकिन ये पैसे, इन पैसों पे हमारा हक नहीं है, और इतने पैसे हम कैसे आप चुकाएंगे? इतना मत सोचिए, आप इसे रखिए। अभी आपको जरूरत है इसकी, आप रखिए, आप जाइए। हाँ मैम साहब, और ये जो आपने पैसा दिया है ना, वो हम दोनों अपनी तनख्वाह से कटा कटा के चुका देंगे। वो ठीक है, अभी आप इसे रखिए। हाँ ठीक मैम है? साहब, हाँ ठीक है मैम साहब, धन्यवाद, हम चलते हैं। धन्यवाद मैम साहब। और अगली बार से ध्यान रखना। हाँ ठीक मैम साहब। कोई गलती नहीं होगी मैम साहब। देखा मैम साहब कितनी अच्छी थी, और तू उनके पैसे चुरा रहा था। कितना बेगैरत इंसान है। और सोचो अगर मेम साहब ने पुलिस में दे दिया होता तो डंडे पड़ते। और एक बात बताओ, उन्होंने ये पैसे हमें दे दिए, सोच लो ईमानदारी से कितना फायदा होता। और अगर तुम पैसे चुरा लेते, मेम साहब ना ये पैसे देती और ना तुम्हें नौकरी पे रखती, जेल अलग से भेज देती। आप भैया सही बात कर रहे हो, हम ही से बहुत बड़ी भूल हो गई है, लेकिन ये गलती हम आज के बाद कभी जिंदगी में अपनी नहीं करेंगे। देख, तू मेरा छोटा भाई है, हमारे पिताजी ने हमें समझाया है और मैं भी तुझे समझाता हूँ, हमेशा ईमानदारी का खाना। देखो, ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है, देर से सही लेकिन मिलता जरूर है। इस बात का हमेशा याद रखना। और तेरी जिम्मेदारी मैंने ली है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं भैया, आज के बाद कभी गलती होगी नहीं मेरे से। चलो आओ, ये चलो आखिरी घर गलती थी हाँ मेरी। चलो घर चलो आओ।